हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। और आप लोगों को पता है हमारा चैनल एक्शन एंड सेल्फ डिफेंस। तो गाइस, आज हम आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट चीज बताने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो गाइस, समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। तो गाइस, आज से हम आप लोगों के लिए, बिगनर लोगों के लिए, जो लोग स्टेडियम नहीं आ सकते, किसी क्लब नहीं जा सकते हैं और कहीं बाहर जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, और वो लोग चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, घर पे रह के मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये खास वीडियो होने वाला है। तो गाइस, आज हम जो आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, तो आज से हम जिस तरह से छोटा बच्चा होता है, स्कूल जाता है, उसकी स्टार्टिंग की क्लासेस चालू होती हैं, जिस प्रकार से नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से सारी क्लासेस पढ़ाई की चालू होती हैं, उसी तरह हमारी मार्शल आर्ट की क्लासेस चालू होती हैं। तो आज हम आप लोगों के सामने जितने भी हमारे बिगनर और नए साथी हैं और मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हैं और घर पे रह के सीखना चाहते हैं, तो हम उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप हमारी वीडियो पे बने रहिए। हम आप लोगों के सामने मार्शल आर्ट की जो शुरू की क्लास है वो स्टार्ट करने वाले हैं, खासकर बिगनर लोगों के लिए, नए लोगों के लिए। तो आज जिस प्रकार से लेसन 1 होता है, उसी प्रकार से हमारी मार्शल आर्ट की क्लास नर्सरी क्लास होगी। और इस नर्सरी क्लास में आज पहला हमारा सेशन होगा वार्म अप। कि हम मार्शल आर्ट सीखने से पहले वार्मिंग अप, स्ट्रेचिंग किस प्रकार से करते हैं, बॉडी स्ट्रेच किस प्रकार से करते हैं, तो आज हम इसी चीज को आप लोगों के सामने बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और ध्यान से वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ए से जेड तक सारी चीजें बताएंगे। तो गाइस, प्रैक्टिस करने से पहले, रनिंग करने से पहले बॉडी को अच्छी तरह से, मसल्स को टोन अप करने के लिए स्ट्रेचिंग करते हैं। और स्ट्रेचिंग करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग करते हैं तो अगर हम रनिंग करते हैं तो किसी प्रकार की हमें इंजरी नहीं होगी। तो स्ट्रेचिंग किस प्रकार से करेंगे, तो आपको इस अपने क्लास, नर्सरी क्लास में आपको स्ट्रेचिंग करना और वार्म अप करना, दोनों चीजें बताएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्टेप, इस तरह से देखिए, हमारा राइट हैंड है, इस तरह से लाइट एकदम स्ट्रेच करेंगे, एक रिदम में स्ट्रेच करेंगे, जर्क नहीं देंगे, इस तरह से। और फिर इसी को दूसरी साइड में करेंगे, इस तरह से। इस तरह से अपनी मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे, और फिर इसी तरह से बैक, इस तरह से शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे, एल्बो को होल्ड करके, और फिर दूसरी साइड में इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। फिर इस तरह से पाम को, ये पाम को स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से अपवर्ड, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, फिर इसी को डाउनवर्ड स्ट्रेच करेंगे, और फिर अदर पाम को स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से डाउनवर्ड स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से। फिर अपनी गर्दन को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से। प्रॉपर देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये सारी चीजें रनिंग करने से पहले स्ट्रेच करते हैं, बॉडी को, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, जिससे हमारी मसल्स टोन अप हो जाती हैं और किसी प्रकार की मसल में इंजरी नहीं होती है, खिंचाव नहीं होता है। फिर इस तरह से राइट हैंड अप करेंगे, साइड में इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। अब देखिए, प्रॉपर स्ट्रेच करेंगे, एक रिदम में
स्ट्रेच करेंगे, जर्क नहीं देंगे, बॉडी में किसी प्रकार से जर्क नहीं देंगे, आराम से स्ट्रेच करेंगे। इस तरफ से देख लीजिए, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे दूसरी साइड से, और फिर सामने से आके देखिए, यहां से दोनों पैर अपने शोल्डर के डबल डिस्टेंस में खोल लेंगे और इस तरह से हाफ स्क्वाट में बैठ जाएंगे। इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, हमारे शोल्डर और वेस्ट दोनों स्ट्रेच हो रही हैं। और फिर इस तरह से आएंगे आप बो स्टांस में, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और फिर हील अप करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारी क्वाड्रिसेप्स, हैमस्टिक मसल्स स्ट्रेच हो रही है। और इसी तरह से दूसरी साइड से स्ट्रेच करेंगे। देखिए हमारी क्वाड्रिसेप्स और हैमस्टिक मसल्स दोनों स्ट्रेच हो रही हैं और काफ मसल्स भी स्ट्रेच हो रही है। फिर इसी तरह से साइड स्क्वाट में स्ट्रेच करेंगे। एब्डक्टर एडक्टर मसल्स स्ट्रेच हो रही है इस तरह से, आप देख सकते हैं। दोनों साइड से स्ट्रेच करेंगे। फिर इसी तरह से साइड स्क्वाट में टो को अप करेंगे, हील पे आएंगे प्रॉपर, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। आप सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं इस चीज को, किसी चीज को पकड़ के भी आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही विदाउट सपोर्ट के भी कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं, स्ट्रेच करेंगे इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। और फिर इसी तरह से लेफ्ट नी को उठाएंगे, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। फिर इसी को क्रॉस करेंगे, फिर आउटसाइड स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, और फिर इसी तरह से बैक स्ट्रेच करेंगे। फिर इसी तरह से दूसरे लेग को स्ट्रेच करेंगे, पहले नी को स्ट्रेच करेंगे, फिर इनसाइड स्ट्रेच करेंगे, फिर आउटसाइड, फिर बैक, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से बॉडी को स्ट्रेच किया और फिर यहां से दोनों हाथों को इस तरह से ग्रिप करके सांस को इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे। फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए, एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ इस तरह से प्रॉपर डाउन होंगे और बोथ नी स्ट्रेट रहेंगी। बोथ नी को स्ट्रेट रखना है। आपने देखा इस तरह से हम रनिंग करने से पहले फुल बॉडी को स्ट्रेच करते हैं और प्रॉपर हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, और जब हमारी प्रॉपर बॉडी स्ट्रेच हो जाती है फिर हम रनिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप लोगों के घर पे इस चीज को कर रहे हैं तो वहां पे ग्राउंड बहुत ही कम होता है, तो आप कमरे में कम से कम 10 मिनट रनिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे शटल रनिंग कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी जल्दी हीट हो जाए, वार्म अप हो जाए। फिर उसके बाद में हम, जब हमारी बॉडी वार्म अप हो जाती है, फिर उसके बाद में हम जनरल वार्मिंग अप करते हैं, जनरल एक्सरसाइज करते हैं बॉडी को टोन अप करने के लिए। तो आपको जनरल एक्सरसाइज भी बता देते हैं। तो आज की हमारी जो फर्स्ट क्लास है, नर्सरी जो फर्स्ट क्लास है मार्शल आर्ट की, तो उसमें हमने आपको स्ट्रेच करना बताया और जनरल वार्म अप कैसे करते हैं वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले इस तरह से सीधे खड़े हो गए, लाइट एकदम अपने टो पे इस तरह से जंप करते हैं, इस तरह से जंप करते हैं। ये जनरल वार्म अप है। फिर इसी चीज को आगे पीछे, फॉरवर्ड एंड बैक, फिर लेफ्ट
एंड राइट साइड। इस तरह से। फिर दोनों लेग को दोनों साइड में खोलेंगे इस तरह से। हर एक एक्सरसाइज 10 रेपिटेशन की होगी। तो सामने हाथ ऐसे करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। फिर दोनों पैरों को इस तरह से मिलाएंगे, ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड। आप देखिए टो पे। इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे और हर एक एक्सरसाइज 10 रेपिटेशन की होगी। और फिर इसी तरह से नी अप करेंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह से दूसरी साइड में करेंगे। दोनों नी अप कर लेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे। तो जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, टॉप टू बॉटम करते हैं या बॉटम टू टॉप करते हैं, तो हम टॉप से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6। किसी प्रकार से जर्क नहीं देंगे, एक फ्लो में करेंगे। जनरल एक्सरसाइज एक फ्लो में करेंगे। फिर इस तरह से ट्विस्ट करेंगे दोनों साइड, देख लीजिए। इस तरह से बोथ हैंड रोटेशन करेंगे इस तरह से। फिर इसी चीज को रिवर्स करेंगे, दूसरी साइड में रिवर्स करेंगे। और फिर दोनों हाथ को वन साइड इस तरह से लेके जाएंगे और ऊपर की तरफ यूं देखेंगे, और दूसरी साइड इसी तरह। इस एक्सरसाइज के भी 10 रेपिटेशन करेंगे। हर एक एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशन जरूर करेंगे, तभी आप अच्छे से एक्सरसाइज सीख सकते हैं और कर सकते हैं। ये अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, यहां से राइट हैंड अप करेंगे इस तरह से। इसके भी 10 रेपिटेशन करेंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, आप देख सकते हैं इस तरह से। और ग्राउंड में जाएंगे तो इनका इलाज तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से आप एक्सरसाइज को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अब इसी को नेक्स्ट एक्सरसाइज कैसे करते हैं उसको भी आप देख लीजिए। यहां से प्रॉपर फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे और फिर बैक, इस तरह से आर्च बनाते हुए बैक जाएंगे। इसको भी 10 रेपिटेशन करेंगे इस तरह से, 10 रेपिटेशन करेंगे। इस एक्सरसाइज के भी 10 रेपिटेशन लेंगे, आप देख सकते हैं प्रॉपर। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी तरह से अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे इस तरह से, दोनों साइड इस तरह से टो को टच करेंगे प्रॉपर। फिर अदर साइड इस तरह से, इसके भी 10 रेपिटेशन करेंगे ये। और फिर इसी को दूसरी वायरेशन में टो को हील को टच करेंगे इस तरह से, क्रॉस करते हुए हील को टच करेंगे ये। इसके भी 10 रेपिटेशन करेंगे। और फिर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज इस तरह से इसी स्टांस में, वो स्टांस में आ जाएंगे, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। और फिर इसी को दूसरी साइड में स्ट्रेच करेंगे। और फिर इसी पोजीशन में हील को अप करेंगे और सामने देखेंगे इस तरह से। ये जनरल वार्म अप एक्सरसाइज हैं, आप लोग सीखिए और करिए। फिर अदर साइड इसी तरह से। फिर देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज साइड स्क्वाटिंग इस तरह से, जैसे अभी आप लोगों को बताया था स्ट्रेच करना, उसी तरह से इसको विदाउट सपोर्ट के कर सकते हैं और सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं, दोनों साइड से कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो सपोर्ट लेके कर सकते हैं इस चीज को, अगर आपको करना आता है तो आप
ऐसे भी कर सकते हैं, विदाउट सपोर्ट के भी कर सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से। तो इसके भी हर एक एक्सरसाइज के 10-10 रेपिटेशन करना है। जब आप 10 रेपिटेशन करेंगे तभी आपको उस एक्सरसाइज का फायदा मिलेगा। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज हो गई है। और फिर लास्ट में हम सर्कमडक्शन करेंगे इस तरह से, 1 हाफ हाफ, ये, और फिर फुल लेंगे, इस तरह से फुल लेंगे सर्कमडक्शन। फिर इसी को रोटेट करेंगे, रिवर्स करेंगे इस तरह से। अब यहां से देखिए डाउन होके यहां से सांस को इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ इस तरह से हाथ को खींचेंगे और टो पे रहेंगे, हील को अप करेंगे इस तरह से। तो गाइस देख लिया आपने, हमने आपको वार्म अप करना बताया, स्ट्रेचिंग करना बताया और जनरल एक्सरसाइज से आपको बताई। तो हमें उम्मीद है कि आपने स्ट्रेच करना सीखा होगा और जनरल वार्म अप करना सीखा होगा। जब गाइस इस वीडियो में आप इन चीजों को सीख लेंगे तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे क्या करना है और कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे मार्शल आर्ट का बेसिक मूवमेंट करना है, कैसे मार्शल आर्ट का फर्स्ट क्लास में क्या चीज हमें सीखना है, तो इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आगे की चीजें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए आप इन चीजों को सीखिए, जनरल वार्म अप करना सीखिए, स्ट्रेचिंग करना सीखिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट आप लेके आएंगे और आप लोगों को बताएंगे इसके आगे क्या करना है। जब तक लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।